तो हो गया है तो यस दिनार गो अहेड। जी हाँ। तो मैं मेरी गवाही देता हूँ अभी। कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, पर मैं कंसाइज करता हूँ, छोटे में बताने की कोशिश करता हूँ। अ, मेरा जन्म जो है एक हिंदू परिवार में हुआ, हिंदू ब्राह्मण परिवार में, जिन्हें गौड़ सारस्वत ब्राह्मण कहते हैं। और मेरी मातृभाषा जो है वो कोंकणी है। और मेरे पिताजी जो थे वो बैंकर थे, बैंक में काम करते थे। मेरी माता जो है वो हाउसवाइफ थी, गृहिणी। और दोनों जन अभी गुजर गए हैं। तो शुरुआत होती है मेरे बचपन से। मैं जो बता रहा हूँ उसमें एंड में मैं कंक्लूजन भी बताऊंगा कि इसमें से, यानी जो मेरी टेस्टिमनी है उसमें से हम क्या क्या सीख सकते हैं, या मैंने जो सीखा। तो मुझे याद है जब बचपन में मेरी दादी जो थी वो मुझे हमेशा बाजू के मंदिर में लेके जाया करती थी। वहाँ पे एक हनुमान का मंदिर था, एक विठोबा का मंदिर था। वो सवेरे उठती थी, फूल तोड़ती थी, और उसका हार बनाती थी। और मैं उसके साथ उसके पीछे पीछे जाता था, और वो सब देवी देवताओं को हार चढ़ाती थी। तो मेरा सवाल रहता था कि दादी को कि ये कौन है। तो वो कहती थी कि ये संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम है। तो मैं कहता था कि सबसे बड़ा कौन है इसमें। बोली ये कौन है। ये बोलते ये शंकर है, शिवलिंग है। तो मैं बोला ये सब मत बताओ मुझे, सबसे मेन कौन है, टॉप बॉस कौन है वो बता। तो मुझे बोलती थी कि वो जो है विष्णु है, यानी जो कृष्ण जो है उसका अवतार है, कृष्ण जो है वो सबसे मेन है। तो मैंने बोला कि भाई मैं सिर्फ उसकी पूजा करूंगा, बाकी लोगों की क्यों करूं मैं, बाकी उनसे कुछ मतलब ही नहीं है मेरा। तो उसके पास से मैं बताती थी, मुझे महाभारत की कथाएं बताती थी, भगवत गीता जो है वो भी उसने मुझे बताई। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। एक दिन स्कूल से आते वक्त मैंने रास्ते पे एक शव देखा, डेड बॉडी। उसे देख के मुझे रियलाइज हो गया, एहसास हो गया कि भाई अरे सब लोग तो मरने वाले हैं। मैं घर में आके दादी को पूछा क्या सब लोग मरेंगे। वो कहती है हाँ जरूर सब लोग मरेंगे। तो मेरे छोटे से दिमाग में प्लान चलने लग गया। मैं सोचा कि बड़ा होके मैं एक ऐसा एक भव्य एक स्टैचू बनाऊंगा विष्णु का, यानी कृष्ण का। वो खुश होके मुझे अमर करेगा, मैं कभी मरूंगा नहीं, मेरी फैमिली मरेगी नहीं। और उसके लिए मैं छोटे में एक पिगी बैंक बना के उसमें पैसा जमा करता था, 10 पैसा 20 पैसा। वो टाइम में 10 20 पैसा था, 1 रुपया ने बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कर रहा था, तो अराउंड 6 स्टैंडर्ड में मैंने देखा कि मेरे दादाजी जो है वो गुजर गए। तो मैं एकदम घबरा गया, बोला कि अरे मैं अभी तक छोटा हूँ, बड़ा होने तक सब लोग मर जाएंगे तो क्या करूँ। तो ऐसे करते करते फिर 8th में मेरी दादी गुजर गई। जब मेरी दादी गुजर गई तो मैंने सब छोड़ दिया, बोला कि भाई भगवान है नहीं, अगर रहता तो वो जरा रुकता था मैं पैसा जमा करने तक। तो वहां से शुरुआत हो गई मेरी एक एथिस्ट की, यानी जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखता है। हालांकि थोड़ा डर रहता है कि शायद भगवान है, पर मैं कहता हूँ कि नहीं, नहीं है, नहीं है। तब तक जो है पिताजी मेरे जो है वो मेरे से पूजा करवाते थे, संध्या जो है यानी सूर्य देव को जो पूजा है वो सब करते थे। पर जो मेरी दादी है वो गुजरने के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो 8th स्टैंडर्ड में ऐसा हो गया कि हमारे स्कूल में एक हमारे हेडमास्टर है जो चेंज हो गए, वहाँ पे एब्राहम करके एक हेडमास्टर आ गए। और उन्होंने जो है बाइबल बांटे। तो मेरे हाथ में भी एक बाइबल आया। पर हालांकि बाइबल जो है पढ़ना बहुत ही गलत बात था हमारे लिए। फिर भी मैंने डर के, वो एक ये रहता है ना, गलत काम करने का एक इच्छा रहती है, वैसे ही डर के मैंने वो बाइबल खोला। और जो खोला तो उसमें मैंने वो जॉन 7 में जो कहानी है, जो महिला की है, जो वेश्या रहती है, जिसको वो पकड़ते हैं, यीशु के सामने लाते हैं और कहते हैं कि इसे पत्थर मारना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो कहानी मैंने सुनी और मैंने देखा कि अरे यहाँ पे छोटे, बड़ा से लेके छोटा सभी लोग जो है भाग गए, किसी ने भी पत्थर नहीं मारा। और अंत में मैं और देख के ये हैरान हो गया कि यीशु कहता है कि भाई मैं भी तुझे माफ करता हूँ। तो मैं सोच में पड़ गया कि ये कौन है, ये इंसान क्या है, ये इंसान कि ऐसे कैसे हो सकता है। पर क्योंकि उस समय में भी बाइबल जो है वो एक टैबू कहते हैं, यानी उसको कभी हाथ नहीं लगाने का, वो दूसरा धर्म का है।
ऐसे कह के वो बाजू में रह गया और मैं कभी उसमें और पढ़ने नहीं गया। वो बाइबल मेरे पास बहुत साल तक पड़ी थी उसके बाद भी, और एक दिन रद्दी में गई। कभी बाइबल से मेरा उसके बाद यानी वो बाइबल से मेरा नाता नहीं रहा। तो वैसे आगे जाते जाते मैं अ, तो 10वीं के बाद मैं साइंस ज्वाइन किया। साइंस ज्वाइन करने के बाद तो फिर और दिमाग जो है यानी डेढ़ शाना हो गया। मैं ये बोलने के लिए कि भाई हर एक बात जो है साइंस के तरफ से देखता था कि भाई अगर परमेश्वर है तो उस कैसा रहेगा। यानी साइंस का एक बेसिक रहता है कि एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट में अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो मैंने कहने लगा कि भाई अ, दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स है, कुछ इतने समस्या है, तो सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो किसी एक का कोई सुनता है, किसी दूसरे का नहीं सुनता, ऐसे कैसे होगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर फेल है, परमेश्वर नाम का चीज है नहीं। और उसी टाइम मैंने बहुत कुछ कोशिश की, पामिस्ट्री सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखा। तो प्लानचेट भी करते थे हम लोग। प्लानचेट करके ऐसे उंगली रख के वो प्लानचेट घुमाते हैं, और किसी को भूत को आत्मा को बुलाते हैं, किसको कितना मार्क मिलेगा ये पूछते हैं। वो सब बहुत कुछ किया हम लोगों ने, दोस्तों ने मिलके। तो फिर भी मैं बहुत कोशिश करता था कि भाई क्या है समझू, पर वो एक जनरल आइडिया हो गया था कि भाई भगवान नहीं है। तो वैसे ही मैं कॉलेज गया, टीवाई में था। तो मुझे एक वाकया याद आता है कि तब मुझे बहुत एडिक्शन हो गया था चेस खेलने का। दिन भर मैं चेस खेलते रहता था, सब कॉलेजेस का सब लेक्चर्स बंक करता था। तो मैं एक दिन जिमखाना में बैठा था, तो वहां पे मेरे एक सर है, जोश नाम है उनका। वो जोश करके आ गए, और जोश सर आके मेरे सामने खड़े हो गए, मुझे अचानक सैल्यूट मारा और मुझे बोलते हैं कि भाई मेरा लेक्चर कभी तो बैठा करो, ऐसा क्यों करते हो। तो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन था। तो मैंने उसको पूछा, भाई सर, बोला कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो सर। तो उन्होंने मुझे एक स्ट्रेंज जो है उन्होंने कहा, वो कहा कि जब परमेश्वर का कोई मेमना गुम हो जाता है तो 99 जो 99 जो है उनको 99 को छोड़ के वो उस मेमने के पीछे पड़ जाता है। तो मुझे बहुत वो टच हो गया कि भाई ये क्या, ऐसा कौन सा है। हालांकि मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, पर कहीं ना कहीं मुझे लिंक लग रहा था, क्योंकि तभी मुझे अचानक फिर से वो यीशु का जो मैंने पढ़ा था वो याद आ गया। और मैंने कहा कि ये जो जोश है ये क्रिश्चियन है, और ये वही बात कह रहा है, कुछ क्राइस्ट की बात कर रहा है। तो अ, फिर पर तभी भी मेरा यानी परमेश्वर के ऊपर तो भरोसा नहीं था, पर मैं पढ़ाई करने लग गया। टीवाई कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और एक संस्था में लग गया जहाँ पे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी करके है। वहाँ पे मेरी अभी जो पत्नी है सिंथिया, पास्टर विकी की बहन, वो काम करती थी। तो काम करने के दरमियान मैं उसके सामने ही मैं मेरा काउंटर था कस्टमर सर्विस का। तो वहां पे मैंने देखा कि ये लड़की जो है ये प्रसाद नहीं खाती, सब लोग प्रसाद बांटते हैं तो ये खाती नहीं। तो मैंने डेयरिंग की, जाके लड़की से बात करना है, डेयरिंग की, उसको जाके पूछा, बोला तो प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। तो बोली हमको खाना मना है। मैंने कहा क्यों। बोली कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने बोला वो कौन सा बड़ा बात है। बोला कि मैंने बोला भाई तुम भी तो वही करते हो जो हिंदू करते हैं। वो बोली क्या करते। मैंने कहा भाई देखो, तुम्हारे यहाँ पे मदर मेरी है, यहाँ पे काली माता है, तुम वहाँ पे कैंडल लगाते हो, हम यहाँ पे दिया जलाते हैं। तुम वहाँ पे होली वाटर छिड़कते हो, यहाँ पे गंगा जल छिड़कते हैं, यहाँ पे गौमूत्र छिड़कते हैं, फर्क क्या है। तो बोली नहीं ऐसा नहीं है, हम ऐसा सब नहीं करते। मैंने बोला ऐसा कैसा नहीं करते, तुम्हारे चर्चस में मैंने देखा है। तो बोली नहीं नहीं ये सब नहीं होता है हमारे यहाँ पे। तो वहां से जो है हमारी बात जो है परमेश्वर के बारे में फिर से बात चालू हो गई। वो यीशु के बारे में मुझे बताने लग गई, और मैं उसको ये समझाने लग गया कि परमेश्वर नाम का चीज कोई है नहीं। बातें हम करते थे, 15 मिनट से चालू हो गए, फिर धीरे धीरे आधा घंटा, 1 घंटा, 4 4 घंटे हम एक दूसरे से बात करते थे। और उसी बातों के दौरान हमारा इश्क हो गया, पता नहीं चला कभी हो गया, इश्क हो जाता है। तो फिर
यानी मैंने तब तक, उसने मुझे एक बाइबल दिया, मैंने पूरा बाइबल भी पढ़ लिया, पर कहीं ना कहीं मैंने परमेश्वर को, यानी यीशु को परमेश्वर माना नहीं। मैंने कहा भाई, मैं वहां तक आ गया कि भाई यीशु जो है वो एक बहुत अच्छा आदमी है, मैं मानता हूँ, पर परमेश्वर नाम का चीज नहीं। उस टाइम के पास्टर थे, वो पास्टर सिंथिया के जो पास्टर थे, लैंसी पास्टर करके है, वो भी आए, मुझे बहुत समझाया भाई। मैंने बोला भाई देखो, मैं परमेश्वर को मानता नहीं हूँ, और झूठ मूठ का मैं चर्च में आऊंगा नहीं, क्योंकि अगर परमेश्वर है और मैं झूठ मूठ का आया तो मैं उसका अपमान करूंगा, जो तुमको नहीं चाहिए, और मैं करूंगा नहीं वो सब। तो उस बात को लेके फिर फाइनली मेरी बीवी जो है उसने मेरे पे भरोसा रखा, क्योंकि उसको मालूम था कि मैं चुना हुआ आदमी हूँ। तो उसने मेरे से शादी करने से वो तैयार हो गई, तो हमारी शादी हो गई। तो उसके बाद भी शादी के 1-2 साल तक मैं जूझता रहा इस बात को कि मेरा दिल और मन जो है वो झगड़ता था। दिल कहता था कि हाँ ये परमेश्वर है, मन कहता था कि नहीं है। और साइंस पढ़ के 1.5 तो मैं हो ही गया था, तो साइंस का दिल तो, दिमाग तो कहता था कि ये सब बातें गलत है। वो हर दिन का मेरा झगड़ा था आपस मेरे खुद में ही कि भाई परमेश्वर है या नहीं है। फाइनली एक दिन मैंने सिंथिया को बोला कि थोड़ा गुरूर में ही बोला कि अगर परमेश्वर है और वो चाहता है कि मैं बपतिस्मा लूं, मैं उसके राज्य में आऊं, तो वो खुद मुझे पानी से नहलाएगा। ये बात हो रही थी हमारी शाम के टाइम में। तो हम लोग, ये बात हो गई, और शाम को हम खाना खा के मैं और मेरी पत्नी जो है वो घूमने गए, बाहर निकल गए। तभी हम लोग रेंटेड हाउस में रहते थे, किराए के मकान में। घर पे पहुंचे तो घर में पूरा पानी था। हम दोनों जन भाग के अंदर गए, देखा तो बाथरूम से पानी बह रहा है, तो हम अंदर भागे। सॉरी। बाथरूम में पहुंचे, देखा तो जो शावर का जो पाइप रहता है, लोखंड का पाइप रहता है, लोहे का, वो पूरा बीच में से कट गया था। इट वॉज ए क्लीन स्लाइस, पूरा कट गया था। ऐसा क्लीन था कि उसको जैसे आरी लेके काटते हैं वैसा क्लीन स्लाइस था, और वो 2 टुकड़ा होके बाजू में गिरा था, और पूरा पानी ऊपर उड़ रहा था। जब तक मैं नल बंद करूं तब तक मैं पूरा भीग गया था। तो मेरी पत्नी बोली, ले तुझे बैप्टिज्म चाहिए था, ले दिया, दे दिया। तो वो जो एहसास है, तब मुझे एहसास हो गया कि परमेश्वर यीशु जो है परमेश्वर है। तो ये जो वाकया है, अगर मैं जाता हूँ लूका के किताब में, लूका के किताब में 5 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वहाँ के बोट पे जाके खड़ा रहता है, वहाँ पे सबको जो है वर्ड शेयर करता रहता है। तब वो पीटर को कहता है कि भाई तेरी मछली, पीटर जो है वहाँ पे, पतरस जो है वहाँ खड़ा रहता है, जिसको मछली मिली नहीं रहती है दिन भर, तो उसको कहता है कि भाई फिर से एक बार जो नेट है वो पानी में फेंक। अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे शुरुआत में वो उसको बोलता है रब्बी, टीचर। वो बोलता है रबी, अगर आप कहते हो तो मैं फेंकता हूँ। यानी मैं पूरा रात काम करके आया हूँ, मन ही मन बोलता रहेगा कि ये क्या सिखाएगा मुझे, मच्छी पकड़ना पूरा रात मैंने सीखा। फिर भी बोलता है कि इज्जत रखने के लिए वो, मैं बोलता है मैं फेंकता हूँ, और वो फेंकता है। और जब वो पकड़ता है मच्छी, जब उसको ये एहसास होता है, तब उसका नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है, लॉर्ड डिपार्ट फ्रॉम मी लॉर्ड, आई एम ए सिंफुल मैन। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है कि जहाँ पे परमेश्वर यीशु को रब्बी या एक इंसान, अच्छा इंसान समझने का, और अचानक ये एहसास होना कि वो इंसान नहीं, वो परमेश्वर है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो जो पीटर में हुआ था, वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत यानी ये वर्ष जो है मुझे बहुत भाता है कि हम हमेशा परमेश्वर को जानते हैं, पढ़ते हैं, ये सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है, पर इंसान के अलावा वो परमेश्वर जो है, ये जब हमको एहसास होता है, तब हम सही में, सही मायने में हम मसीह के हो जाते। चलो अभी मेरा बपतिस्मा हुआ, पर यीशु में भी आया। इसका मतलब ये नहीं है कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। हर एक चीज में, पैसे के मामले में, जो भी मैं करने जाता था, जो कुछ भी मैं करने जाता था उसमें मैं फेल हो जाता था। कुछ भी करो, मैं पैसा जमाने के लिए जाऊं, फेल हो गया। पैसा किधर लगाया, डूब गया। बहुत कोशिश कर रहा था, जॉब नहीं मिल रहा था, बहुत कुछ चल रहा था, उसमें मैं बोला कि भाई, यानी इट वाज एक्चुअली टेस्टिंग टाइम फॉर मी।
तो ऐसे ही हम लोग भाड़े का घर ढूंढते ढूंढते गए, बहुत से घर देखे भाड़े का। तो देखते देखते गए और एक एक रूम, जस्ट कोई आदमी खाली करके गया था घर, और थोड़ा कचरा पड़ा था वहाँ। तो वहां पे गए और मैंने जस्ट एक प्लास्टिक जो गिरा था उसको मैंने ऐसे ही, उल्टा गिरा था तो उसको ऐसे ही लात मारा, प्लास्टिक एक टुकड़ा था। एक वो शायद कोई विश्वासी का घर था जो खोल के छोड़ के गया था। वहां पे एक वर्स लिखा था, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, साम्स में है 46:10। वो जब देखा तो मैं और मेरी पत्नी कहीं कहीं से, कहीं ना कहीं से परमेश्वर जो है मुझे हमेशा एहसास दिलाता है कि वो ही इज इन कमांड, वो हमेशा मुझे बताता था। तो अगर आप पीछे देखेंगे वाकया, बचपन में मुझे उसने, परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया, वो जो सर थे उनसे मुझे याद दिलाया। अब जो है मैं तकलीफ में था, फिर भी परमेश्वर ने ये वर्ष जो है मेरे सामने लाके खड़ा किया, ये बताने के लिए कि वो हमारे साथ है। तो अ, ये सब चल रहा था। उसके बाद मैं एडवोकेट बन गया, बहुत सी चीज़ें की। आज परमेश्वर मुझे काउंसलिंग के लिए इस्तेमाल करता है, चर्चेस के लिए इस्तेमाल करता है। मैं है हमारे एडवोकेट भाई है, सब क्रिश्चियंस है, हम साथ में आए हुए हैं। उसका मैं एनपेनल्ड एडवोकेट हूँ। जो भी क्रिस्ती या चर्चेस में समस्या होती है वो हमारे पास आती है, फैमिली मैटर्स हो या चर्च की मैटर हो। चर्च पे कुछ अटैक्स होते हैं, पहले भी हमने एक प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें सब मैं सहायता करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे जो है ज्ञान दिया है, और वो ज्ञान का मुझे सही उपयोग जो है वो परमेश्वर खुद करता है, लोगों को खुद मेरे पास लाता है, और जिसको काउंसलिंग चाहिए उसे मैं काउंसिल करता हूँ। ये मेरी अभी जो है वो कहानी है। तो सारांश में मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ बातें जो मैंने सीखी, और जो ये जो गवाही है उसमें से मैं कहना चाहता हूँ कि वो हमें चुनता है, और उसको चुनता है तो वो हमें कभी नहीं छोड़ता। वो एक जो शेपर्ड है, गडेरिया के जैसे हमारे पीछे आता है, और हमें हमेशा वो बचा लेता है। तो हमें उस पे हमेशा उस पे रिलाय रहना चाहिए, हमें उसके पास दिखना चाहिए। दूसरा, मैंने जाना कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। ये जो हो गया, मैं कभी बचपन में नहीं सुना था, यानी मैं तो इनफैक्ट हमारे बचपन में, यानी हमारे जो दोस्त लोग हैं, हमारा तो एक क्लब था कि हम लोग कोई शादी नहीं करने वाला था, और जिसका कैप्टन मैं था। और कैप्टन की विकेट गई और बाकी लोग मेरे मुझे बोलते थे कि भाई तू ही जाके शादी कर लिया। तो ये कभी नहीं होता था कि ये सामने देखने जाए कि मैं एक जो एथिस्ट था, मुझे एक लड़की मिलती है जो सामने आके परमेश्वर के बारे में बोलती है, और फिर मैं उसके साथ शादी करता हूँ। ये यानी इट इज ए मिरेकल इन इटसेल्फ। तो ये जो है इसलिए मैं कहता हूँ मैरिजेस आर मेड इन हेवन। तीसरी बात मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि जो हमारा यीशु के पास देखने का नजरिया जब चेंज होता है, व्हेन ही इज फ्रॉम ए गुड मैन टू ए चाइल्ड ऑफ गॉड, ए मैन ऑफ गॉड, और सन ऑफ गॉड जो होता है, तो वो नजरिया जब चेंज होता है तो हम खुद चेंज हो जाते हैं। जो मिरेकल्स है, जेन्यून है, यानी सब लोग ने विश्वास रखना चाहिए, ये रखना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल के साथ होता है, और वो आपका जो परमेश्वर के साथ जो बंधन है, जो जो रिलेशन है उसकी तरफ होता है। मैं तो आज तक 6 से 7 बार बाइक से गिर चुका हूँ, और बहुत अलग अलग तरीके से। मैं तो मरना चाहिए था, अभी तक जिंदा नहीं रहना चाहिए था, पर हर एक बार मैंने देखा कि परमेश्वर ने मुझे बचाया, जीवित रखा कुछ चीज के लिए। शायद उसी लिए आज मैं आके आपको गवाही दे रहा हूँ। और जो बाइबल है, जो अगर हम पढ़ते हैं, और जैसे आज हम यहाँ पे भाग लेते, तो जैसे वचन आता है तो हमको जो वचन है वो आपको एक शक्ति देता है, एंड द वर्ड मेक्स यू फ्री, एंड यू आर फ्री इंडीड उसकी वजह से। बस मैं और दो चीजें कहूंगा कि भाई परमेश्वर को आप लिमिट नहीं करना चाहिए। हम क्या कहते हैं कि भाई परमेश्वर हमारे लिए इतना ही कर सकता है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और जब भी हम कभी गिरते हैं, अपने नजर से खुद ही गिरते हैं,
तो हमको लगता है कि भाई परमेश्वर भी हमको देखता नहीं है। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जैसे पतरस जो है गिर के फिर से परमेश्वर के पास आ गया, वैसे हमें भी गिरने के बाद वापस परमेश्वर के पास आना चाहिए, और परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। एंड द लास्ट बी स्टिल एंड नो दैट ही इज गॉड। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर विकी। नाउ अप टू यू। ओके, धन्यवाद। जो आपने आपकी गवाही दिया है और जिन बातों से परमेश्वर हर एक व्यक्ति को चलाता है वो सामान्य नहीं है। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग रीति से वो अपने दया को और अपनी करुणा को जो है वो प्रकट करता है। सो आपका गवाही खास करके जो लोग हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनका भी एक अलग अलग अनुभव होगा कि कैसे परमेश्वर उनको जो है अपना ज्ञान प्रकट किया या उन्होंने जो है उनसे बातचीत किया और कैसे जो है वो उनको जो है यीशु का जो है प्रकाशित किया। और इससे जो है मुझे केवल एक बात समझ में आता है कि परमेश्वर इंसानों से प्यार करता है, और चाहे वो हम किसी भी प्रांत से क्यों ना हो, किसी भी समाज से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। और जैसे उन्होंने वो उदाहरण दिया था कि 99 जो भेड़ थे उनको जो है वो छोड़कर जो है वो एक भेड़ के पीछे पड़ा जो खो गया था। और यीशु जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो इस संसार में जो खोए हुए भेड़ है उनको ढूंढने के लिए आया। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आपकी भी ऐसे ही गवाही होगा। और यदि आप जो है परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो परमेश्वर जो है आपको ढूंढ रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा जो परमेश्वर आपको मिलेगा, क्योंकि वो आपको ढूंढते हुए आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो आएगा, जैसे उन्होंने जो है उस पापी स्त्री के बारे में कहा कि किसी ने आपको जो है दोष नहीं दिया, तो स्त्री ने कहा कि नहीं, किसी ने भी दोष नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि जा, मैं भी तुझे दोष नहीं देता हूँ, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। यीशु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो केवल हमें ढूंढते ही नहीं आता है बल्कि हमारे पापों को भी क्षमा करता है और एक संबंध जो है हमारे से बनाना चाहता है। सो फिर एक बार देना धन्यवाद आपका गवाही। हालांकि मेरा परिवार ही है तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना हम सभी प्रकार के, सभी वर्ग के, केवल पासवानों को ही नहीं बल्कि जो सभी लोगों को सामने लाए। और जल्द आपका भी समय आने वाला है, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं आपका भी एक समय आने वाला है। हालेलुया। गवाही देना चाहिए हमारे जीवन में कि जीवन का परिवर्तन, ये खास बात है हमारे जीवन में कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है, ना कि हमारे बाहरी रूप को, ना ही हमारे धर्म, ना ही हमारा समाज, ना ही हमारा जो अस्तित्व उसको बदलता है, बल्कि वो हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो फिर एक बार सभी को शलोम, धन्यवाद। और कल जो है हमारे साथ में पास्टर लिनो वो जुड़ने वाले हैं, क्योंकि हफ्ते पहले को जो है टेक्नोलॉजी पास्टर कहता हूँ, क्योंकि उसको सारा तंत्र जो ज्ञान है वो सारा है। तो वो आकर जो है खास करके जवानों के लिए वो बातचीत करेंगे कि हमें कैसे इन जो आजकल की जो मॉडर्न जितने भी तंत्र है, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मोबाइल, लैपटॉप हो गया, ये सारे, कल हमसे जुड़ना मत भूलिए। जो है आप जरूर जो है हमसे जुड़े, ताकि आपको जो है खास करके जवान लोगों के लिए जो है अच्छा सुनहरा मौका है कि आप सुने कि परमेश्वर वचनों के द्वारा आपसे क्या कहता है। हालेलुया। सो फिर एक बार सभी को शलोम, धन्यवाद। सुरक्षित रहें, प्रभु आपको आशीष दे। शलोम।